जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बजरंग एजुकेशन अड्डा पे। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया था लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जो कि उसके कुछ कंसेप्ट थे, थोड़ा जो उसके बारे में थोड़ा बताया था। और आज जो कि उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए यहाँ पे अब देखते हैं। तो इसमें इस बात पे चर्चा करेंगे लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में, जो कि चर्चा करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में जो कि चर्चा करेंगे, तो इसमें होता है, इसकी 3 विधि होती हैं। ये निकालने की कितनी विधि थी? 3 विधि होती है। तो 3 विधि से जो कि मैं आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो 3 विधि कौन है? पहला विधि है अभाज्य गुणखंड, अभाज्य गुणखंड। दूसरा है भाग विधि से। तीसरा है समापवर्त्य के आधार पर, यानी जो कि ये तीनों के आधार पे जो कि बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणखंड अब बताना स्टार्ट करें तो दे देगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, यहाँ से लिख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 16, 24 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालें। लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्त्य, समापवर्त्य, समापवर्त्य। ठीक है, निकालें। देखिए इसी के आधार पे जो कि मैं बताऊंगा पूरा रख कर। ठीक है, तीनों नियमों को बताएंगे इस पे रख के। तो यहाँ पे पहला नियम क्या है? पहला नियम है अभाज्य गुणखंड। पहला नियम क्या है? अभाज्य गुणखंड। तो पहले हम जानेंगे अभाज्य गुणखंड। तो अभाज्य गुणखंड में, अभाज्य गुणखंड पहले इसको लगाना स्टार्ट करें। तो पहले तो जानो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या पिछले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। अभाज्य एक होता है अभाज्य संख्या और एक होता है भाज्य संख्या, दोनों में अंतर होता है। थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में, अभाज्य और भाज्य के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या। अब देखिए इसका नियम क्या कहता है। इसका नियम इस प्रकार है कि अभाज्य गुणखंड, अभाज्य गुणखंड का मतलब ये होता है कि जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य कहते हैं, अभाज्य संख्या या अभाज्य कहते हैं। देखिए जैसे में कहीं हो जाएगा, एग्जाम्पल मेरी हो जाएगा। देखिए पहली बात तो हम एक को नहीं लेंगे ना। अभाज्य और भाज्य संख्या में एक नहीं अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य संख्या है। एक को छोड़कर 2 से जो कि स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो कि स्टार्ट होता है। तो इसका नियम हम क्या बोले हैं? अभाज्य संख्या का नियम होता है कि जो संख्या एक तो एक से कटे और एक स्वयं से कटे, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो इसका नियम होता है, देखिए इसका नियम हो जाएगा, एक तो एक से कटेगा और एक तो 2 से। यानी पहले से अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। तब इसका नियम देखिए, खाली अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का नियम, तो एक तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा और 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाए, डॉट 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 आगे। देखिए इसका नियम क्या है? एक तो एक से कटेगी और एक तो अपने से कटेगी। ये भी का एक तो एक से कटेगा, एक तो अपने से कटेगा। यानी जो संख्या, ये भी कह सकते हैं जो संख्या 2 बार में कटे उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया? देखिए ये भी 2 बार में कटेगा, एक तो 1 से, एक तो 7 से कटेगा। इस तरह डॉट डॉट आगे जितनी संख्या 2 बार में कटेगी उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या में, अब भाज्य संख्या इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है।
तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो भाज्य संख्या हो जाएगा 4 से स्टार्ट होता है। और इसका नियम क्या कहता है भाज्य संख्या का, कि जो संख्या 2 से अधिक बार में कटे उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जो संख्या 2 से अधिक बार में कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 तो नहीं होगा, देखिए इसमें 4 हो जाएगा। 4 एक तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा। ये 2 से अधिक बार में कट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए 4 हो जाएगा और फिर 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डाट 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 आगे। यानी देखिए ये संख्या क्या हो रही है? 2 से अधिक बार में कट रही है। तो 2 से अधिक बार में कटे तो उसका बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी भाज्य कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोल देखिए एक तो 1 से कटेगा, है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और एक 6 से कटेगा। 2 से अधिक बार में कट रहा है। ये आप लोग को नियम समझ में आ गया? यही संख्या है, यही पूछा इसका मतलब। ठीक है, अब इसको मिटा दे। पूछ दिया, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोग बोलते हैं 2 से स्टार्ट होता है। इसलिए क्वेश्चन उसमें ऑप्शन दिया रहता है, 1 से स्टार्ट होता है कि 2 से स्टार्ट होता है कि 4 से कि 5 से। तो आंसर इसका हो जाए भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया? अब ठीक है, अब इसका नियम जानेंगे। अब इसका नियम जानते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम। आप लोगों को समझ में आया इतना? अब देखिए, तो अभाज्य संख्या में कौन कौन आएगी हो? अभाज्य संख्या में आप लोग बता ही सकते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। तो 2 हो जाएगा, कामा 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 4, 5 और 7, फिर 11, 13 डाट 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 आगे। यानी ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। अब देखिए सवाल लगाने का, इसको अब सवाल लगाएंगे, अब सब इस पर सवाल बताएंगे। तो सवाल देखिए, इस 16 दिया है और क्या दिया है? 24 का लघुत्तम समापवर्त निकालें। ठीक है, इसका क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त निकालें। तो गुणनखंड, ये अभाज्य का मतलब जान गया, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब गुणा होता है, यानी इसका गुणा कर रहे हैं कितने बार में? इसका गुणनखंड यानी तो इसको विखंडित करेंगे, यानी तोड़ेंगे, और तोड़कर इसको तोड़ेंगे जितनी बार कि वो संख्या प्राप्त न हो। ये संख्या प्राप्त न हो, ये भी संख्या प्राप्त न, जितनी बार तोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए संख्या किस तरह प्राप्त होगी, तो इसका हम तोड़ेंगे। तो देखिए तोड़ते हैं इस प्रकार इसको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 16 का लघुत्तम समापवर्ती है, तो इसका हो जाएगा 2। ऐसा देखिए इसमें पूछा, हाँ इसका पहला नियम हम ये बताना स्टार्ट करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो पहला नियम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लगाना। ठीक है, इसे 12 पारी सबको इसको बताते चलेंगे। तो देखिए इसका नियम बता रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बारे में जो कि बताने जा रहे हैं। और ये 24 हो गया, तो 24 भी लिख लेते हैं। अब देखिए, अब इसको गुणनखंड का मतलब होता है कि गुणा करना, यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। तो 2, 3, 5, 7 यही संख्याओं को तोड़कर ये संख्या प्राप्त करना है। 16, 24 ये है ना। तो इसको, इसमें संख्या कौन कौन आएगी? इसमें आएगी सगी अभाज्य संख्या जो कि टूटकर आएगी, तो जुटेगा तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में समझाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा अच्छा से। तब देखिए इसको तोड़ते हैं। ये हो गया 2, फिर 2 हो गया, फिर गुणे 2 हो गया, फिर गुणे 2। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। संख्या कितनी प्राप्त हो गई हो? 16 आ गई। इसका गुणनखंड यानी टूट गया। ठीक है, इसका इतना हुआ। तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, इतना लिख सकते हैं। इतना बराबर होता है 16, होता है होता है ना उतना। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे। अब इसका लंबा पड़ जाएगा, तो इसको देखिए निकालने का अच्छा तरीका। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 24 लिख देंगे ना। अभी तो एक किसका निकला है? 16 का निकालें। अब 24 का निकालेंगे, 24 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो देखिए कौन भी इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो देखिए 24 को पहले तो हम 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। हाँ, कौन सी संख्या से काटना है? तो
अभाज्य संख्याओं से जो कि काटना है, इसको काट कर प्राप्त करना है। तो ये हो गया 12 दूना के 24, यानी 2 से 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, और फिर इसको काटेंगे 2 से, फिर 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6। ठीक, तो एक कट गया। अब देखिए तो इसका कितना आएगा, 24 का कितना आएगा वो, तो यहाँ पे हम 24 लिख लेते हैं। 24 का गुणखंड कितना आएगा, यहाँ पे 3 कम 3 यानी पूरा कट गया। तो यहाँ पे ये लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना हम लिख सकते हैं, उतना लिख लिए। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे एक है, आगे यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लिखेंगे इस प्रकार। कितने इसमें 2 कितने दिखाई दे रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर कितना लिख देंगे 3, और गुणे यहाँ पे 3 लिख देंगे, संख्या नहीं है ना तो 3 लिख देंगे। अब इतना समझ में आया। अब देखिए इसका लगाने का तरीका, तो इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 16 और 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे 2 का पावर 4 है और नीचे कितना दिया है 24 बराबर 2 का पावर 3 और गुणे 3, इतना दिया है। यानी ये दिया है 16 बराबर और ये दिया है 24। अभाज्य गुणनखंड किए तो इतना है। ठीक, इसको एक पूरा विखंडित किए हैं, यहाँ पे विखंडित हो गया पूरा, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसमें इस संख्या को नहीं लेंगे, इसमें छाटेंगे दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, और सेम संख्या रहेगी तो नहीं लेंगे। ठीक है, एक ही लेंगे लेकिन इसमें से एक लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है इस सेम संख्या में से, तो यहाँ पे 4 हो गई, तो 4 ले लिए। अब यहाँ गुणा है 3, रुकिए यहाँ पे 2 का पावर 4 ले लेंगे और यहाँ पे 3 लेंगे, यानी बड़ी संख्या। देखिए दोनों में से है बड़ दिख रहा है तो हम 2 का पावर 4 लिखेंगे, 2 का पावर 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दिए 4, और इसमें से 3 है तो 3 लिख देंगे। अब इसका गुणा कर दो तो इसका निकल के आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। इसका पहला नियम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो निकल के आ जाएगा इसका, ये हो गया 16 गुणा कर दोगे 16 त्याई 48, 16 त्याई 48। तो इसका पहला नियम, अब पहला नियम आया अभाज्य गुणनखंड विधि से इतना 48 है, इसका पहला नियम है। लघुत्तम समापवर्त्य का पहला नियम अभाज्य गुणनखंड, ये समझ में आया। आगे देखते हैं, अब इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहला नियम समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा नियम जानेंगे हम लोग। दूसरा नियम जानेंगे, अब जानेंगे भाग विधि से, भाग विधि से जानेंगे। ठीक, आइए अब भाग विधि से जानते हैं। अब देखिए भाग विधि से, हाँ भाग विधि से आप जानेंगे तो 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालें। किससे, भाग विधि से। लघुत्तम समापवर्त्य क्या करना है, भाग विधि से। अब इसको लगाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिख रहा है 16 दिख रहा है और इस 24 दिख रहा है, इसको हम निकालते हैं भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से इसको देख लीजिए, तो भाग विधि से हो गया। अब इसको देखिए, इसको लगाएंगे तो आइए यहाँ पे अब देखते हैं। अब देखिए इसको हम काटेंगे फिर 2 से काटना स्टार्ट करेंगे, तो 2 से काटते हैं। 2 8 16 हो गया, ये 12, यानी 2 का बाहर 2 से ये 12 बार में कट जाएगा। और फिर 2 से काटते हैं, 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 6 का 12, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 दूना का 4 होगा, 2 3 6 हो जाएगा फिर। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ पे कितनी संख्या दिख रही है, अब इसका गुणा कर देंगे तो सब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर गुणा कर देते हैं, 2 से एक बार में कटेगा ये, फिर 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लेंगे, फिर 3 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तब इसका गुणा करो, 2 गुणे 2, कितने 2 है, 1 2 3 4, 4 से 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं 4 गो। अब फिर गुणा करके 3 एक है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। क्या निकलेगा, भागफल विधि से लसा निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो इसका गुणा करो, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 त्याई 48,
तो इसका लॉसन निकल के कितना आया है वो भागफल विधि से 48 आया। अब इसी प्रकार हम इसको देख लेते हैं नीचे वाला को, तो इसको मिटा देते हैं। और वीडियो का सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और बेल आइकन को दबाएं क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अब देखिए, अब इतना जान गए भाग विधि से। अब देखते हैं समापवर्त के आधार पर। अब समापवर्त के आधार पर अब हम लोग क्वेश्चन यही आइए आगे अब समझते हैं, ठीक है। अब इस दोनों को जान गए, अब तीसरा को समझेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो आगे इसको लगाएंगे आगे समापवर्त्य के आधार पर, जो कि अब बताएंगे, ठीक है। तो इस जगह पे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। छोटा रहेगा यहाँ पे संख्या तो काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बड़ा है, इसको मिटा लेते हैं, इसको रहने दीजिए, दूसरा लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए 3,4 का लघुत्तम समापवर्त्य निकाले, ठीक है। अब देखिए ये क्या करना है कि 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालें। कौशी तीसरी विधि से बता रहे हैं, ठीक है, तीसरी विधि से बता रहे हैं। इसको बता देंगे तो ये भी आसानी से लग जाएगा, आराम समझ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है, काफ़ी आसान है। इसको देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, तो इसका समापवर्त्य हो जाएगा, देखिए 3 का जो कि समापवर्त्य हो जाएगा, समापवर्त्य या अपवर्त्य बोलेंगे, अपवर्त्य। तो 3 का अपवर्त्य हो जाएगा, एक तो 3 हो जाएगा, और 3 दूना के 6, तितली के 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, डाट आगे। अब देखिए, अब 4 का निकालते हैं, तो 4 का अपवर्त्य हो जाएगा, 4 का अपवर्त्य हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर 4 दूना के 8, फिर 4 तेई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 सठे 28, ठीक है। डाट आगे इतना निकल के आया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इतना निकल गया, आसानी से निकल गया, अपवर्त्य निकल गया इसको बोलते हैं समापवर्तक कहिए, समापवर्त्य कहिए या अपवर्तक कहिए, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए इसका अपवर्त्य निकल के आया, इतना विखंडित कर ले इसको। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या लेंगे, दोनों में से दोनों संख्या है ना, दोनों का जो दोनों संख्याओं से कट रही है, उसी संख्याओं को लेंगे। जो सबसे छोटी संख्या होगी और दोनों संख्या से कटेगी, उसी संख्याओं को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन है सबसे छोटी, ठीक है, कट रही है। तो यहाँ पे कोई मिल है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। देखिए 3 में कहा है 12 मिल रहा है, और इसमें 4 में भी 12 मिल रहा है, और उससे पहले कोई संख्या मिल रहा है ऊपर नीचे नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इसी संख्याओं को लेंगे, आगे भी कोई संख्याएं होंगी लेकिन हम इसी संख्याओं का लॉसा लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, इसी संख्याओं को मानेंगे, ठीक है। कोई भी आगे भी संख्या आएंगी तो सेम होगी, उतना ही आएगा आंसर, लेकिन इसको संख्या सबसे छोटी संख्या को लेंगे, ठीक है। और ये मिल गया, और कोई आगे है, आगे भी आएगा, गुणा करेंगे ना तो और भी आगे आ जाएगा, लेकिन हम लोग छोटी संख्या से मतलब रहता है, सवाल लगाना होता है तो इसी संख्याओं को लेकर लगा लेते हैं। तो इसका लॉसा कितना निकल के आया इसका लॉसा निकल के आया 12। लॉसा कितना निकल के आया, 3 और 4 का लॉसा निकल के आया, लघुत्तम समापवर्त्य 12 आया। इतना समझ में आया, कितना निकल के आया 12।
इसको भी निकालेंगे, गुणा करेंगे 16 का 16 दिन बोलते 16 43, ठीक है। इसी तरह गुणा करेंगे तो 2400 की पारा में 48 आएगा और 16 की पारा में मतलब जो संख्या पहले मिलेगी जो कि 16 से कटेगी और 24 से कटेगी, उसी संख्याओं को लेंगे। जो दोनों से पहली बार कटेगी वही संख्या से लेंगे। आज पहली बार कटेगी, दोनों संख्या में सेम न रहना चाहिए। देखिए 3 से काटे हैं तो इसमें 12 सेम मिला, फिर 4 से काटे इसमें 12 मिला है ना। तो इसमें देखिए पहली संख्या जो कि इस चारों से कट जाएगी, ये जो कि तीनों से कट जाएगी। ये भी क्या होगा, तीनों से कट जाएगी और ये भी क्या होगा, चारों से कट, यानी ऊपर नीचे 3 से कट जाएगी। यानी पहले स्थान पे इस संख्याओं को लेंगे जो दोनों में दोनों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये हो गया समापवर्त के आधार पर। ठीक है, तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे मौसा समापवर्त के बारे में, जो कि बताएंगे उसकी कितनी विधियाँ होती है, क्योंकि हम इसको बताएं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।